अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नो 360। बेटा जी हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है जी आर्टिकल्स, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये इक्वल इम्पोर्टेंस होगी सबके लिए, 9th से लेकर 2nd ईयर तक। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लें, आर्टिकल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वैसे तो आर्टिकल एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, वास्ट है, वसी है। इसके कंसेप्ट समझने में हो सकता है, अगर मैं मुकम्मल आपको इसके कंसेप्ट समझाऊं तो मुझे 5 से 6 तक वीडियो बनानी पड़े, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितनी 2nd ईयर तक की रिक्वायरमेंट है। और आर्टिकल बच्चों को मुश्किल लगता है। मुश्किल लगने की वजह ये, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। याद करने की वजह यही है कि हम आपको कंसेप्ट नहीं समझाते कि इसके बैकग्राउंड पे इसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट को समझना ज़्यादा मुश्किल है, याद करना आसान होता है। इसलिए हम बच्चों को सिर्फ उसको कहते हैं कि यार ये इस तरह है, ये रूल है, ये एक्सेप्शन वगैरह करके बच्चों को हम समझा देते हैं और बच्चे याद करते हैं और उनका एग्ज़ाम निकल आता है। तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको आर्टिकल में मसला नहीं आने वाला। तो आर्टिकल को समझेंगे। अच्छा बेटा, आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए ना आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन की टाइप्स क्या है और उनकी जो टाइप्स है वो किस बिना पे है, ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, काउंट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। कम से कम इन टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आपको नाउन के बारे में पता हो। ये सब कुछ इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर पूरी सीरीज है, तो टॉपिक का जब नंबर आएगा तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो बेटा जी आर्टिकल पे चलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि आर्टिकल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा बेटा, एक और चीज आपने देखी होगी कि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल नहीं करते हैं। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच चेक करें ना, उसमें आपको आर्टिकल नहीं मिलने वाले। तो उसमें आर्टिकल ना मिलने की वजह ये ऐसा तो नहीं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच ना होता तो फिर ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता, क्योंकि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को तो हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो बेटा आर्टिकल असल में एडजेक्टिव के अंडर आते हैं, और एडजेक्टिव में भी उनकी एक और टाइप होती है डिटर्मिनर। उन डिटर्मिनर के अंडर हम लोग आर्टिकल्स होते हैं। सही है, आर्टिकल असल में डिटर्मिनर्स की एक टाइप है। आर्टिकल खुद से अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये एडजेक्टिव में डिटर्मिनर के अंडर आते हैं। और डिटर्मिनर क्या होते हैं, जैसे सम, ओनली, फ्यू, आ, दी, एन, ये सारे डिटर्मिनर है। और फिर मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर की डिग्रीज नहीं होती, जबकि जो आपके एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्रियां होती है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री। जैसे ही इज गुड, ही इज बेटर देन हिम, और ही इज द बेस्ट इन द क्लास। तो ये मैंने आपको तीनों डिग्रीज गुड की बता दी। तो बेटा जी आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल भी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होगा, जहां नाउन होगा तो वहां आर्टिकल इस्तेमाल होगा। लेकिन किस नाउन के लिए इस्तेमाल होगा ये हम लोग मजीद पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि ए, एन और दी क्या है, इनको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। फिर हमने पढ़ा कि आर्टिकल हमेशा, जो हमारी मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को अलग पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर नहीं पढ़ा जाता, वो एडजेक्टिव के अंडर एक क्लास है डिटर्मिनर, उसके अंडर आते हैं। और हमने फिर आपको बताया कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्रीज नहीं होती, जबकि नॉर्मल एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है। यहां तक समझ आ गया बेटा? वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको आर्टिकल में मसला नहीं आने वाला। अच्छा जी, तो अगर देखा जाए ना, वैसे नाउन मैंने जैसे आपको बताया कि एक प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मखसूस बंदों के लिए, मखसूस जगह के लिए, या जो नाम सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अहमद है, ताजमहल है। अब हर बिल्डिंग को तुम ताजमहल नहीं कह सकते, हर लड़के को तुम अमजद नहीं कह सकते, तो वो उसका प्रॉपर नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन कह, जैसे बिल्डिंग, हर इमारत को आप बिल्डिंग कह सकते हो। हर लड़के को आप, हर क्लास जो उसकी एक स्पीशीज है ना, जो लड़का है, आप उसको लड़का कहेंगे, तो उसे कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे हमने कहा कि भाई टीम है, आर्मी है, हर्ड है, इस तरह फ्लीट है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। वैसे आपको बताऊं बेटा, कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं, ये याद रखना।
कलेक्टिव नाउन ये बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ है, लेकिन हम इसे सिंगुलर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमारे ख्यालात हैं, हमारे जैसे खुशी है, गमी है, जैसे एहसासात हैं, जज्बात हैं, उनके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं बेटा जिनको आप टच नहीं कर सकते, सही, सिर्फ आपकी सोच है, आपके ज़हन में होता है। जैसे मैं कहूँ दोस्ती, ये एक जज्बे का नाम है जिसको आपने एक नाम दिया हुआ है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मटेरियल नाउन वो वाले होते हैं जिसे आप टच कर सकते हैं या जिससे कोई दूसरी चीज़ बनती हो, जैसे गोल्ड है, आयरन है, तो ये मटेरियल नाउन है। तो ये तो हो गया नाउन, लेकिन असल जो आपने समझना है वो आपका जो पाला पड़ेगा वो प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझना होगा, सही है बेटा। अच्छा जी, जो हमारे आर्टिकल की टाइप है हमने पढ़ा कि एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वो ए और एन होते हैं। अब बात समझने वाली है कि इनडेफिनेट का मतलब क्या है। इनडेफिनेट का मतलब है नॉन स्पेसिफिक, वो किसी के लिए मखसूस नहीं है, वो जनरल है, वो जेनरिक नाउन है, वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम उसको इनडेफिनेट का मतलब यही है, इसलिए हम उसको इनडेफिनेट कहते हैं कि वो इन जनरल आप किसी को भी वो नाम दे सकते हैं, सही है। तो इसी तरह जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, वो हम लोग जो जेनरिक नाउन है, जो कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन में भी कौन से काउंट नाउन के लिए, क्योंकि ए का मतलब होता है एक या कोई, एक या कोई। तो जो जेनरिक नाउन होंगे, जो कॉमन काउंट नाउन में सिंगुलर नाउन होंगे, उनके लिए या हम ए इस्तेमाल करेंगे या एन। और डेफिनेट आर्टिकल दा और दी होते हैं, शुरू के लेक्चर में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप एक को भी मान लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई मसला नहीं आने वाला। और ये डेफिनेट होता है स्पेसिफिक, ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, मखसूस किसी एक खास चीज की तरफ इशारा होता है, तो इसे हम डेफिनेट कहते हैं। अच्छा बेटा, एक टेबल बना हुआ है, ये सही है, ये पूरा एक टेबल है, इसको एक थोड़ा सा देख लें कि कब आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कब डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन ये बात इन जनरल कर रहा हूं। अब जब सिंगुलर काउंट नाउन होंगे, हाँ, सिंगुलर काउंट नाउन या काउंटेबल नाउन एक ही बात है। सिंगुलर काउंट नाउन होंगे, उनके साथ आप ए और एन लाजमी इनमें से कोई इस्तेमाल करोगे। दी सब के साथ इस्तेमाल हो सकता है सिवाय प्रॉपर नाउन के, लेकिन इसकी भी अपनी एक्सेप्शन है। मैंने कहा दी सब तमाम किस्म के नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है सिवाय प्रॉपर नाउन के। और ये जो है ए और एन किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, ये बाकी किसी के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है सिवाय सिंगुलर काउंट नाउन के। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल हम अनसर्टेन पर्सन और थिंग, अनसर्टेन मतलब मखसूस नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि आई सा एन ओल्ड मैन, अब यहां पर ए और एन में क्या फर्क है, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, अब वो स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता नहीं चलने वाला कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, ये एक जेनेरिक नाउन है। अब ओल्ड मैन कोई भी हो सकता है। अब मैंने कहा अ डॉग वाज बार्किंग एट द नाइट, तो ये क्या है, जेनेरिक नाउन है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि ए और एन जो है वो जेनेरिक से मुराद आप समझ गए, जो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने कहा अ डॉग वाज बार्किंग एट द नाइट, तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी कुत्ता होगा। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, तो वो स्पेसिफिक होता है, सर्टेन होता है, पर्सन प्लेस थिंग कोई चीज भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट यू, अब बुक को मैंने स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक कैसे किया, इसने बताया, इसने बुक के बारे में बताया, ये रिलेटिव क्लास एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुई है और इसने इस बुक को स्पेसिफिक कर दिया, खास कर दिया। मैंने आपको बताया कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, ये काउंट नाउन, कौन से काउंट नाउन, सिंगुलर काउंट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और कॉमन सिंगुलर काउंट नाउन के लिए। तो देख लो बुक क्या है जी, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, बुक्स तो नहीं है ना, काम बुक है। और देखो, और ये काउंट नाउन भी है, एक किताब, दो किताब, सही है। और अब मैंने इसको स्पेसिफिक जब किया तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, वैसे अगर मैं इसको स्पेसिफिक ना बताता तो यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल लगता, लेकिन जब मैंने इसको स्पेसिफिक बताया कि वो वाली बुक जो मैंने तुम्हें खरीद के दी थी, तो इसके साथ दी लग गया। अब यहाँ देखो द हाउस, अब हाउस क्या है, कॉमन नाउन, सही है। हाउस क्या है, कॉमन नाउन। इन विच शी लिव, कौन से घर की बात करूं, जिसमें वो रहती है, स्पेसिफिक हो गया, दी लग गया। आपको पता चल गया जी बेटा कि ए और एन इन जेनरिक
जेनरिक नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, जो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर उसी जेनरिक नाउन को हम डिफाइन कर दें, सर्टेन कर दें, सही है, किसी खास चीज से उसको जोड़ दें तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा और तब आर्टिकल दी इस्तेमाल होगा। या एक और सूरत है कि आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तब भी वो स्पेसिफिक होगा, वो जेनरिक नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब बात करते हैं जी बेटा पोजीशन। तो हमेशा याद रखना कि ये जो चाहे वो इंडेफिनिट है या डेफिनिट है, चाहे ए एन है या दी है, हमेशा नाउन से पहले आएगा। और अगर नाउन को हम मॉडिफाई कर रहे हो और साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ये एडजेक्टिव से भी पहले आएगा, मतलब पहले आएगा आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। और बेटा अगर एक साथ में एक और मॉडिफायर आ जाए, मतलब एक एडवर्ब आ जाए जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, तो वो एडवर्ब से भी पहले आएगा। इसकी मिसाल से आपको समझाता हूं। शी इज अ, वो क्या है, वो एक डांसर है। तो देखो ये ए आर्टिकल है और डांसर हमारा यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले हमारा आर्टिकल आ गया। लेकिन मैंने कहा शी इज अ गुड डांसर। अब देखो गुड बीच में आ गया, गुड क्या बता रहा है, डांसर के बारे में। तो डांसर तो नाउन हुआ, गुड उसका एडजेक्टिव हुआ, तो ये एडजेक्टिव से पहले ए यहाँ पे आ गया। सही है जी। अब एक और बात करते हैं। मैंने कहा शी इज अ वेरी गुड डांसर। अब शी तो सब्जेक्ट है, अब वेरी गुड, अब डांसर हमारा नाउन था। मैंने कहा कि आर्टिकल नाउन के लिए, आर्टिकल किसके लिए बेटा, ये बात याद रखना कि आर्टिकल इस्तेमाल हमेशा नाउन के लिए होता है। तो मैंने कहा कि ए आर्टिकल है, डांसर उसका नाउन है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया गुड, सही है, तो इससे पहले आया, और एडजेक्टिव को फिर मजीद मॉडिफाई किया वेरी ने, तो इससे पहले आ गया। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पर ए इस्तेमाल होगा या एन इस्तेमाल होगा, ये इस साउंड पे डिपेंड करता है कि इसके बाद में आने वाला लफ्ज, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो या नाउन हो, उसकी साउंड क्या है, कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे ए और एन में, इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो बेटा अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे बुक, बुक बी से शुरू हो रहा है बुक, तो यहां पर ए लगा। अब देखो ये ईयर है, ईयर क्या, ईयर बड़ी ये से शुरू होता है, आ ईयर। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिसकी भी आवाज अलिफ या अलिमत आ से शुरू हो वहां आपने एन लगाना है, और इसके अलावा कोई सी भी आवाज हो आपने ए लगा देना है। लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं है। जब तक आपको उस लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगी तो आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो साइलेंट होगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो कुछ कॉमन वर्ड्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आप उन तक को याद कर लेंगे तो आपको एफएससी तक इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आने वाला। तो देखो बुक क्या साउंड दे रहा है हमारे पास, बुक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, आ लगाएंगे। ईयर, ईयर कुछ लोग इसको ईयर पढ़ते हैं, मतलब अलिफ या अलिमदा से शुरू करते हैं, वो गलत है। ईयर है, ईयर, तो ये से शुरू होता है ईयर। अब देखो ये देखो, अब यू तो हमारे वॉवल में शामिल है बेटा, तो यहाँ पर एन नहीं लगा देना, क्योंकि देखो ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ये वाई का साउंड दे रही है, यू का नहीं दे रही, वाई का साउंड दे रही है, यूनिवर्सिटी, यू देखो, यू वाई ओ यू, यू यूनिवर्सिटी। अब देखो अ यूरोपियन, हालांकि देखो ये भी वावल से शुरू हो रहा है ई, लेकिन आपने वावल को नहीं देखना कि अल्फाबेट वावल है तो आप ए एन लगा देंगे। ये भी यूरोपियन है, यू, ये भी वाई से शुरू हो रहा है। अब वन मैन आइड, वन देखो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, वन किससे शुरू होता है, डब्ल्यू से भाई। इसकी ये ओ की साउंड तो नहीं दे रहा, तो यहाँ भी आपने ए लगाना है। तो ये जो लफ्ज मैं आपको बता रहा हूँ, या जितने लफ्ज यहाँ पे आएंगे वो मैंने बड़े सोच समझ के डाले, सिर्फ ये नहीं मजीद भी जहाँ आएंगे उन सबको याद करना है। अब अगर एन की बात की जाए बेटा, तो वो वाउल साउंड देखो, एप्पल, एप्पल, ए की साउंड दे रहा है ना, एप्पल, अलिफ की साउंड दे रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अमरूद वाला, जैसे अमरूद, अम्ब्रेला, तो ए एन लगेगा, एन अम्ब्रेला। अब देखो इसका जो इनिशियल लेटर है वो तो एम है, वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन देखो बेटा अगर आप एम पढ़ेंगे ना, एम, एम ए से शुरू हो रहा है, एम, ए अलिफ ये मीम एम, तो यहां भी एन लगेगा। आर है, ये आवर नहीं, आवर नहीं है, इसमें एच साइलेंट है, क्या है जी, इसमें एच साइलेंट है, तो आर है, आर, तो आर का लिए जो है ना ओ से शुरू है, आर, और अलिफ से और, तो फिर यहां भी हमारा ए एन ई लगने वाला है। जैसे एक और लफ्ज में अगर आपको लिख दूं, एनहेयर, अब देखो यहां भी एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, ये बिल्कुल
ये जो है ना कान वाली, जैसे EAR एयर, इसको भी एयर ही पढ़ो तो यहाँ भी एन एयर होगा। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा कुछ आपका भी ले लेते हैं एग्जाम। ही हैज अ अपर हैंड इन द डिबेट, ही हैज अ अपर हैंड इन द डिबेट, इसमें आपने गलती निकालनी है बेटा। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर एन आएगा। क्यों एन आएगा जी? अपर अलिफ से शुरू हो रहा है तो एन अपर। और यह आप समझिए कि ये वावल साउंड दे रहा है AEIOU में से किसी की। इज अ गुड राइटर एंड अ एडिटर, अ एडिटर कहां से आ गया भाई? एन एडिटर, ए से शुरू हो रहा है ना, एडिटर एडिटर, तो यहां भी आपका एन एडिटर लगने वाला है। आई एम नॉट वेल्थी, क्या है? आई एम, अब देखो ये वेल्थी एडजेक्टिव है, इसके साथ ए या एन मत लगा देना। आई एम नॉट वेल्थी, याद ये हम लोग ओमिशन में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगते। तो आई एम नॉट वेल्थी, सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। भाई एक्सपेंसिव अलिफ से शुरू हो रहा है, ए से या शुरू हो रहा है, जैसे आप समझे। तो यहां भी आपका क्या लगेगा जी? एन एक्सपेंसिव कार। अगर मैं यहां पर इस तरह कह देता आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, तब ये सही होता, क्योंकि कार देखो ये सी से शुरू हो रहा है, तब सही होता। लेकिन जब मैंने एन एक्सपेंसिव कहा तो ये अब एक्सपेंसिव ए से शुरू हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे एन लगेगा। बेटा भले ये आर्टिकल नाउन के लिए, यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? कार है। ये एक्सपेंसिव तो एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव क्या है हमारे पास? ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये भले नाउन के लिए है, लेकिन बेटा ये साउंड जब ये ए या एन लगेगा, ये इससे इसके बिल्कुल फौरन बाद आने वाले लफ्ज पे होगा। सही है बेटा, समझ गए? अच्छा जी, इसकी यूसेज पढ़ते हैं कि ए और एन कब इस्तेमाल होता है। तो जो इसका पहले इस्तेमाल है बेटा, ये वन का सेंस देता है। क्या? एक, काउंटिंग जैसे वन नहीं होता है उसका काम करता है। जैसे मैं कहूँ ही एज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। मैं कहूँ कि असलम के पास एक सेब है, असलम हैज एन एप्पल। एन क्यों है? एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है अलिफ से, तो असलम एज एन एप्पल। अच्छा बेटा, ये आपने पढ़ लिया कि ए और एन में जो फर्स्ट यूज है उसका वो वन का सेंस देता है। दूसरा सेंस जो ये देता है बेटा, ये एक अननोन प्रॉपर नाउन को ना वो अननोन अनसर्टेन में कर देता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप यूं समझ लें कि मैं जैसे यहां पढ़ा रहा हूं और मुझे आके कोई कहे कि यार कोई मिस्टर असलम आपसे मिलने आया। अब अगर मेरा बेटा मुझे बताया वो मिस्टर असलम को नहीं पहचानता, लेकिन उसने उसको कहा कि यार पापा से कहो कि मिस्टर असलम आया, तो वो मुझे आके ये नहीं बताएगा कि मिस्टर असलम आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि वो तो मिस्टर असलम को नहीं पहचानता। उसने सिंपल मुझे कहना कि यार कोई मिस्टर असलम आपसे मिलने आए। तो मिस्टर असलम एक प्रॉपर नाउन था, और मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अब ये प्रॉपर नाउन उसने कॉमन बना दिया, उसको अनसर्टेन कर दिया ना। पहले तो वो सर्टेन था, मिस्टर असलम उसका नाम था, लेकिन उसने कोई का लगा दिया, मतलब कोई से क्या हुआ? वो अनसर्टेन हो गया। तो जो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग आर्टिकल ए या एन उसकी नीड के हिसाब से फिर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब मिस्टर असलम वांट्स टू मीट यू, कोई मिस्टर असलम आपसे मिलना चाहता है। अब मिस डॉली वांट टू सी यू, कोई मिस डॉली है जो आपसे, अगर आप उसको पहचानते हैं तब तो आपने मुझे कहना है यार डॉली आपसे बात करना चाहती है, तब इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। लेकिन अभी आप समझ लें कि ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी नहीं रहा, इसको हमने अननाउन अनसर्टेन, और अननाउन अनसर्टेन क्या है? आप यूं समझ लें हमने इसे एक किस्म का कॉमन नाउन बना दिया। ओके। अच्छा बेटा, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये यहाँ पर बिल्कुल बात पूरी उतरती है। इसके बाद हम लोग इसकी टेस्ट शुरू करेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, 2 टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा नहीं भी देखेंगे और इस सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी देखा करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये आपको आपकी रिवीजन होती रहेगी, हर पॉइंट को क्लियर करूंगा। अच्छा जी, जो इसका तीसरा यूज है ना वो किसी के, एनी यानी कोई के सेंस में आता है। किस तरह? जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे, एक किताब की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कहता हूं कि यार उसने तुम्हें किताबें दी, वो कहता है ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने तो मुझे कोई किताब नहीं दी। ही डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल, अ नॉवल का मतलब ये नहीं कि वो एक नावल नहीं पढ़ना, वो कोई भी नावल नहीं पढ़ना चाहती। तो ये एक का, एनी का, और अगर किसी
प्रॉपर नाउन को अनसर्टेन करना हो तो उसके लिए हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ आ गया बेटा? अच्छा जी बेटा, ये ईच और पर, एवरी, ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूं आई गो देयर वंस अ वीक। अब ये वंस अ वीक का मतलब नहीं कि हफ्ते में एक बार, भाई हर हफ्ते में एक बार जाता हूं। She earned 2000 a month, वो 2000 एक हफ्ते में नहीं कमाती, वो 2000 हर हफ्ते में कमाती है। तो ये पर, ईच और एवरी का सेंस भी देती है, इस यूज को याद रखना। अच्छा बेटा, ये पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन करती है। ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन ये है कि आपने मैन के लिए, वुमेन के लिए ये नहीं इस्तेमाल, आप इस तरह नहीं कह सकते हैं। आप देखो, अच्छा यहां मैं आपसे कहता हूं कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो मेरी मुराद सिर्फ एक गाय से नहीं है, उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट। तो जब आपने कोई कॉमन नाउन सिंगुलर इस्तेमाल करना हो और आपकी मुराद उस पूरी क्लास से हो, तो आप उसके लिए ए या एन अकॉर्डिंग टू द नीड इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर डॉग की बात कर रहा हूं। मैंने कहा अ सन शुड बी ओबीडियंट, एक सन को ओबीडियंट होना चाहिए, बात मानने वाला होना चाहिए। तो आप समझ गए बेटा कि आप किसी सिंगुलर काउंट नाउन को इस्तेमाल करें और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें तो आपको ए लगाना पड़ेगा। समझ गए बेटा? बगैर इस इनडेफिनेट आर्टिकल के आप सिंगुलर काउंट नाउन को नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा। आपको या तो ए एन लगाना पड़ेगा, या हो सकता है अगर काउंटिंग, जैसे आपने 2 खरीद ली, आपने कहा कि आई बॉट 2 पेन्स, तो तब तो आप 2 लग गया, लेकिन अब पेन सिंगुलर काउंट भी नहीं हुआ, आप सिंगुलर तो नहीं हुआ ना, आप प्लूरल हो गया। तो इसका मतलब है जब भी सिंगुलर काउंट नाउन आएगा उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लाजमी होगा। जैसे मैंने कहा आई नीड अ बुक, मैं ये नहीं कह सकता हूं आई नीड बुक, नहीं। वैसे तो अगर आप कहें तो उसको समझ जाना चाहिए, अब मैंने बुक इस्तेमाल किया तो एक है, बुक्स इस्तेमाल की नहीं। अंग्रेज ने जो रूल बनाए वो रूल है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनके रूल है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आई एम आ टीचर, मैं क्या हूं? उस्ताद हूं, आ टीचर हूं, सही, मुझे बताना पड़ेगा मैं आ टीचर हूं। आई बॉट आ कार, शी इज आ डॉक्टर। अच्छा जी, यहां से बताओ द जज इश्यूड समन्स। अच्छा, ये लफ्ज को भी आपने बेटा याद रखना है, ये अक्सर एमटीकेट, एंट्री टेस्ट वगैरह, ई केट वगैरह में आ जाता है। ये समन्स क्या है? इसका मतलब होता है बुलावा। इश्यूड समन्स का मतलब ये, अब इसको प्लूरल मत समझ लेना कि एंड पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, इसका प्लूरल होता है समन्सेस, SES। तो समन्स जो है ना, ये सिंगुलर काउंट नाउन है, सिंगुलर काउंट नाउन मतलब बुलावा। तो जज ने क्या किया? उसको बुलवाया है, उसका समन जारी कर दिया है। तो यहाँ पे समन्स नहीं आएगा, समन्स, तो यहाँ पे आपका ए लग जाएगा। तो इशूड अ समन, क्यों जी? क्योंकि ये सिंगुलर काउंट नाउन था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा बेटा, ये देखें सातवें में क्या बता रहा है कि आप जब भी काउंट नाउन इस्तेमाल करें फर्स्ट टाइम, तो वो आपका इनडेफिनेट अनसर्टेन होता है, वो जेनेरिक होता है। लेकिन अगर आप उसी कंटेक्स्ट में, उसी पैराग्राफ में, उसी सेंटेंस में, उसी बंदे से दोबारा उसी नाउन की बात करेंगे जो जेनेरिक था, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। क्यों? अब उसको भी पता है, आपको भी पता है, अब ये दोनों आपका शेयर्ड नॉलेज हो गया। तो जहां बात आ जाए शेयर्ड नॉलेज की तो वहां भी दी लगता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा यस्टरडे अ वुमन केम टू मी, मतलब कल एक कोई औरत आई मुझसे मिलने। द वुमन वाज वेरी एग्रेसिव, और जो खातून थी ना वो बड़ी गुस्से वाली थी। अब मैं यहाँ ये इस तरह नहीं कह सकता हूँ यस्टरडे अ वुमन केम टू मी, अ वुमन वाज वेरी एग्रेसिव, इधर मैं ए नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये भी डेफिनेट हो गई, सही है। देयर वाज अ किंग और द किंग वाज वेरी वाइज। तो ये आप यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेट आर्टिकल का यूज भी बता दिया। असल में तो ये इनडेफिनेट का था कि फर्स्ट टाइम जब भी सिंगुलर काउंट नाउन यूज होगा, कॉमन सिंगुलर काउंट नाउन इस्तेमाल होगा, तो उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लाजमी लगेगा। आठवें पे चलते हैं, यूज बिफोर यूनिट और काउंटिंग एक्सप्रेशन। मेजरिंग एक्सप्रेशन, काउंटिंग एक्सप्रेशन और यूनिट के साथ आपको मैं बता रहा हूं ये एक्सेप्शन है, इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लाजमी लगता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव डजन एग्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डजन के, हालांकि एक्स है ना जी, नाउन यहाँ पे कौन सा है? प्लूरल है। तो अगर देखा जाए जो पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया पीछे, तो प्लूरल के साथ तो मैंने आपको नहीं बताया, आपको मैंने कहा प्लूरल के साथ यूज नहीं करना, लेकिन यहाँ तो मैं कर रहा हूँ।
बेटा जी ये एक्सेप्शन है, सही है जी। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि यूनिट्स हो, काउंटिंग एक्सप्रेशन हो, मेजरिंग एक्सप्रेशन हो, उसके साथ आपने इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है, भले आपका नाउन प्लूरल हो। अब मैं कह रहा हूं कि अ डजन एक्स, तो यहाँ डजन तो एडजेक्टिव है, डजन क्या है, एडजेक्टिव है। ए तो एक्स के लिए इस्तेमाल हुआ, ए एक्स के लिए, तो ये प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ाया जाता है, सही है। अच्छा, अगर मैं कहूं आई हैव डजन एक्स, गलत हो जाएगा, वरना वैसे अगर आप देखें जैसे आपको पीछे पढ़ाया है तो एक्स क्या है जी, प्लूरल है, तो फिर तो ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, एक्सेप्शन है, अंग्रेज ने बनाई है, मैं क्या कर सकता हूं, आप भी इसी तरह याद करो। अच्छा, मैंने कहा कि शी हैज 1000 रुपीज, उसके पास 1000 रुपीज है, सही यही है कि देखो प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने ए लगा दिया, ये सही है। अगर आप इस तरह कहते हैं कि शी हैज 2000 रुपीज, तब भी बेटा याद रखना आपने 1000 के साथ एस नहीं लगाना, तब भी आपने ऐसे ही कहना है कि शी हैज 2000 रुपीज। वजह, ये 1000, ये डजन, ये स्कोर, ये एडजेक्टिव है, और आपको मैं बता दूं एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वो एक अच्छा लड़का है, मैं कहूंगा ही इज आ गुड बॉय, लेकिन फर्ज करो 2-3 लड़के हैं, मैं कहता हूं कि दे आर गुड बॉय, तो मैंने तब भी बेटा गुड्स बॉय नहीं किया, मैंने तब भी आपको यही बताया कि दे आर गुड बॉय, तो एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते। तो मैं यहां पर ये 1000 जो इस्तेमाल हुआ है, ये स्कोर जो इस्तेमाल हुआ है, जो डजन इस्तेमाल हुआ है, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये आर्टिकल तो उससे अगले नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और आपको पता है एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि आई हैव 2 डजन्स एग्स, फिर गलत हो जाएगा, डजन के साथ, थाउजेंड्स के साथ। अब मैं इस तरह नहीं कह सकता शी हैज 10,000 रुपीज, गलत हो जाएगा, मुझे ऐसे ही कहना पड़ेगा शी हैज 10,000 रुपीज। ये एरर बड़े काम को मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा कि वी वर स्टार्टेड बाई अ स्कोर ऑफ, हालांकि स्कोर कितना, स्कोर ऑफ पुलिस मैन, देखो यहाँ प्लूरल नाउन है लेकिन फिर भी ए लग गया। स्कोर का मतलब वैसे 20, जैसे डजन में 12 होते हैं ना बेटा जी, तो स्कोर में 20 होते हैं। समझ गए बेटा, समझ गए होंगे। अच्छा जी, टेस्ट यूर सेल्फ, इफ यू बाय दिस पीस ऑफ फर्नीचर। अच्छा जी, कुछ नाउन इस तरह है ना बेटा, नाउन में पढ़ेंगे काफी तफसील के साथ। कुछ नाउन इस तरह होते हैं कि वो उर्दू में अकाउंटेबल होते हैं या काउंट नाउन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल होते हैं। ये उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने फर्नीचर को हाईलाइट किया बेटा, फर्नीचर अनकाउंट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट, देखो यहाँ इससे पहले कोई जो है ना इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। अब ये देखो, ये कॉफी, ये तो आप कहते हैं ना मुझे एक चाय दे दो, अंग्रेज, गलत हो गया जी। कॉफी जो है ना वो टी और कॉफी जो है ना अनकाउंट नाउन है। फर्नीचर तो आपके हिसाब से शायद हो, लेकिन ये अनकाउंट नाउन है, सही। तो मैंने कहा इफ यू बाय दिस पीस, अब देखो हमने पीस ऑफ फर्नीचर लगा दिया, क्यों, क्योंकि देखो अभी वर्क भी हमारे अंग्रेज के हिसाब से अनकाउंट, आप कहते हो पीस ऑफ वर्क, क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंट के लिए फिर कुछ और करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा दिस पीस ऑफ फर्नीचर इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज, बताओ क्या गलती है भाई, आ लगाओ, 1000 रुपीज, 1000 की बात है, सही है, तो क्या लगाऊंगा बेटा जी, 1000 लगाना पड़ेगा मुझे। समझ गए होंगे यार, काफी एक्सप्लेन किया है मैंने। और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो लाजमी देखना पूरी, सही है बेटा, वीडियो पूरी नहीं देखते हो आप। अच्छा जी, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ, कोई प्रॉपर नाउन है ना उसको हमने कॉमन नाउन पकड़ता है। देखो है तो वो का प्रॉपर नाउन, लेकिन अभी हम उसको यूज ऐसा कॉमन नाउन करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि देखो, एक आप यूं समझ लें कि सलमान खान है, जिसकी आप सलमान खान क्या है, सलमान खान एक एक्टर है, खूबसूरत है, स्टाइलिश है, और वो एक बॉडी बिल्डर है। अब मैं उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब मेरी मुराद उस नाम से, उसके प्रॉपर नाम सलमान खान को मैं उसको कॉमन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो अगर फर्ज करो एक लड़का मुझे मिलता है, मैं कहता हूं यार ये तो सलमान खान है, हालांकि वो सलमान खान नहीं है, लेकिन मैंने उस सलमान खान के प्रॉपर नाम को कॉमन बना दी। किस तरह, उसकी खसूसियात, अगर वो सलमान खान की खसूसियात इसमें है तो वो प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन था उसका सलमान खान, लेकिन जो खसूसियात उसमें है अगर उसमें मुझे नजर आ रही है तो वो मेरा क्या था,
अब वो मेरा कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं दूसरे बंदे में वही खसूसियात देखूंगा, वो भी सलमान खान हो सकता है, एक दो आपके पास सलमान खान हो, एक दो शाहरुख खान हो। अगर ज़हीन बंदा आप देते तो कहो यार ये तो आइंस्टाइन है। तो आपने क्या किया, आइंस्टाइन, शाहरुख खान, सलमान खान के प्रॉपर नाउन को आपने कॉमन नाउन बना दिया। और इस कॉमन नाउन बनाने का मकसद ये था कि वो जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, जो प्रॉपर नाउन के पास प्रॉपर्टीज थी, वो आपने इधर इसको दे दी। तो ये बेटा ये भी आप समझ लो, इस सूरत में भी आप फिर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे। जैसे मैंने कहा, एन इमरान खान इन लिविंग इन माई नेबरहुड। अब ये प्लेयर है इमरान खान, ये बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बॉलर है। मैंने कहा एन इमरान खान, तुम कहोगे यार एक तो हमारे पास भी है, मतलब वो भी बॉलर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ अगर रियल में इमरान खान आपके पास रहता है आप कह सकते हैं, आपको फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, आप कहेंगे इमरान खान इज लिविंग इन माई नेबरहुड। अच्छा, यू आर सलमान खान, प्रॉपर नाउन सलमान खान, मैंने उसे कॉमन कर दिया। उसकी सिर्फ क्या की, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो उससे लेके दूसरे को दे दी, और हर उस कैरेक्टरिस्टिक पे पूरे होने वाले बंदे को मैं अभी सलमान खान कह सकता हूँ। अच्छा बेटा, बाज औकात ऐसे होता है, वर्ब आपको पता है नाउन भी होते हैं। कोई भी वर्ड, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इस तरह की चीजें हो सकता है ना। तो जब भी वर्ब एज अ नाउन इस्तेमाल होता है ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नाउन क्या होता है, वो सिंगुलर काउंट नाउन। जब भी सिंगुलर काउंट नाउन वर्ब इस्तेमाल होगा तो उसके साथ ए या एन लगेगा। जैसे मैंने कहा लेट्स गो फॉर अ वॉक, वॉक का मतलब तो चलना होता है ना, आई वॉक, मैं चला, मैंने उसे क्या किया, लेट्स गो फॉर अ वॉक। देखो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस के आगे उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो मैंने क्या किया, वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल किया। टेक अ रेस्ट, हाँ कुछ आराम कर लो। तो देखो फॉर अ विजिट, सही है, फॉर लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव, ही प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। फॉर आ वॉक कहोगे, फॉर वॉक नहीं कहोगे, क्योंकि ये देखो अब वॉक वर्ब नहीं रहा, ये नाउन है। तो पता कैसे चलेगा कि नाउन है, आप उससे पहले आर्टिकल लगा देंगे। वी लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट, ये भी एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल। इस फादर इज गॉन फॉर अ वॉक, वॉक से पहले लगा दी। यस्टरडे आई हेड आ लग गया जी। आ लॉन्ग तो एडजेक्टिव है ना, लेकिन टाक के साथ लग गया, क्योंकि टाक बातें करना वर्ब या नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अच्छा बेटा जी, 11 नंबर में क्या है कि ए एन जो है ना, पहले कुछ फ्रेजेस इनको समझ लो। अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, एन असेंबली ऑफ। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि टीम हो गया, पेयर हो गया, गैलेक्सी हो गया, असेंबली हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया। सही है, ये चीजें क्या है, ये आपकी कलेक्टिव नाउन है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर लेते हैं, और जब सिंगुलर काउंट नाउन आ गया तो फिर आप उसके साथ ए या एन लगाओगे। सही है बेटा। अच्छा बेटा, ये है टू इंडिकेट एन अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ अमाउंट, तक अंदाजन, मतलब आप क्या करते हो, इससे किसी चीज को आप किसी नंबर के शुरू में लगा दोगे ना, तो वो अंदाजन के सेंस देगा कि तकरीबन इतने। जैसे ही हैज बीन वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, मतलब तकरीबन 2 घंटे, नियरली। कपल क्या होता है, कपल का मतलब दो है, लेकिन तुमने आ कपल कर दिया। अगर 2 कपल करोगे तो 4 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अ कपल ऑफ आवर का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। अगर मैं कहता हूं अ लिटिल मोर, थोड़ा सा, अब मैंने लिखा मोर, कितना मोर, बस थोड़ा सा अंदाजन, तो ये अप्रोक्सीमेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे ये इतना अहम नहीं है, एफएससी से भी आगे लेवल की बात है। अच्छा बेटा जी, अब आ गया जी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ए एन एन। ए और एन कहाँ नहीं आता, और बेटा ये मैं आपको बता दूं, ये सीखना भी उतना ही अहम है जितना कहाँ आता है का पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात उन्होंने ब्लैंक दिया होता है, उसमें आर्टिकल नहीं होता है, और आप खुद कुछ ना कुछ लगा देते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा जी, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे जी, अब अगर मैं कहूँ कि ही इज ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट क्या है जी, ऑनेस्ट तो आपको पता है एडजेक्टिव है। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑनेस्ट है, देखो एक तो आप ये देखते, देखो ऑनेस्ट के आगे आप मैन लगा सकते हो, ही इज आ ऑनेस्ट मैन, तब तो ए आपका जो आर्टिकल लगा वो मैन के लिए हुआ। लेकिन देखो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, याद रखना, जब दो नाउन एक साथ आप समझ, कोई दो वर्ड्स है ना, तो अगर एक उसमें नाउन है तो दूसरा लाजमी उसका
एडजेक्टिव होगा। आपने कहा ऑनेस्ट आगे मैन लगा सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले नहीं लगता। अगर सिर्फ इतना लिखा हो ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब है वो एक, अब ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एडजेक्टिव इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ये बता रहा है इसने कंप्लीशन की है, इसने वर्ब को कंप्लीट किया। अब आप इस तरह नहीं कर सकते हो कि ही इज एन ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट आपको पता है कि एच साइलेंट है और ओ से ये शुरू हो रहा है, ओ की साउंड दे रहा है, तो एन ऑनेस्ट। आप इस तरह कह सकते हो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। असलम इज पॉपुलर इन द टाउन। देखो असलम इज पॉपुलर, आपने सिर्फ ये कहा है कि पॉपुलर है, तो देखो अब ये पॉपुलर भी एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पे इस तरह नहीं कह सकते हो कि असलम इज अ पॉपुलर इन द टाउन। आप इस तरह तो कह सकते हो कि असलम इज अ पॉपुलर बॉय इन द टाउन। समझ गए बेटा? अच्छा, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, अब देखो लग गया। क्यों? अब ये एन ऑनेस्ट के लिए नहीं है, एडजेक्टिव के लिए नहीं, उससे आगे पर्सन बंदे की बात कर रहा हूं, उसके लिए लग गया। असलम इज अ पॉपुलर बॉय, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा जी, अभी मैंने कहा कि अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, तो अनकाउंटेबल आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी है। वैसे मैं आपके साथ लिस्ट, जो कॉमन लिस्ट है वो भी शेयर कर दूंगा कि अनकाउंटेबल कौन से हैं, वो आपको याद ही करने पड़ते हैं, ये कॉमन सेंस से आपको नहीं पता चलने वाले। जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड तो नहीं कह सकते हो कि आप एक सोना दो सोना, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है, तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ये आ जो है ना, ये आ तो ये तो मेटल की बात हो रही है, ये मेटल के लिए, तो मेटल्स तो मेटल क्या है? ये तो काउंट नाउन है, तो इसके लिए तो आ गया। लेकिन गोल्ड क्या है? ये अनकाउंट है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं वो अनकाउंट होते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, वी ड्रिंक वाटर, सही, वी ड्रिंक वाटर। अब वाटर क्या है? अनकाउंट। आप ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर तो कह सकते हैं, लेकिन आप यूं नहीं कह सकते कि वी ड्रिंक आ वाटर, सही है, आपने कभी वाटर को गिना भी नहीं होगा। तो आपको पता चल गया कि ए और एन जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं आते। अच्छा बेटा, आर्टिकल जो है ना वो प्लूरल नाम से पहले नहीं आता। देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आप इस तरह कह सकते हैं, आ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, सही है, मतलब बहुत सारे बच्चे, दो से ज्यादा बच्चे। काउज आर ईटिंग, दो से ज्यादा गायें खा रही है, तो आप इस तरह तो नहीं कहेंगे कि काउज आर ईटिंग। और ये मैंने आपको बेटा कुछ नाउन लिख के दिए, क्या लिख के दिए? कुछ आपको मैंने नाउन लिख के दिए, और ये नाउन देखने में प्लूरल है, लेकिन याद रखना ये सिंगुलर है। क्या है? ये सारे सिंगुलर हैं, तो इनको एक नज़र देखना, याद करना। ये ई केट, एमडी केट, जहां भी जाएंगे एंट्री टेस्ट में इसमें कुछ ना कुछ आपके इस्तेमाल होते हैं, सही है। तो ये देखो, समन्स वही बुलावा, पॉलिटिक्स, सियासत, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, चैप्टर ये जितने भी है ना सब्जेक्ट होते हैं, सही है। मीजल्स, सही है। न्यूज़, जिमनास्टिक्स, इकोनॉमिक, मम्स, ये कान पेड़ जो बीमारी होती है, स्टैटिक्स, सिविक्स, बिलियर्ड्स, अकाउंट्स, एथलीट्स, सिजर्स, सॉकर्स, इनिंग्स, मीन्स। मीन्स कौन सा? ये कमाई वाला, कमाई के सेंस में मीन्स का होता, ये दिखता प्लूरल है लेकिन ये होता सिंगुलर। इस तरह सीरीज, स्पीशीज आपने जब भी इस्तेमाल करना है इसके साथ आपने आर्टिकल ए या एन लगाना है, और याद रखना ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अब देखो, कुछ नाउन मैंने आपको और इस तरह बताए, ये दिखने में तो सिंगुलर है, ये सारे नाउन क्या है? ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल होते हैं। अब ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्या समझ गए? दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है, इनके साथ आपने आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना। और दूसरा, जब ये वर्ब मांगेंगे तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल होगा, वर्ब यहाँ पे प्लूरल इस्तेमाल, जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, केटल मवेशी, पोल्ट्री, ये मुर्गियों वाला हो गया, डियर हो गया, हिरन, ये भी जो है प्लूरल है, फिश हो गया, शीप हो गया, स्वाइन हो गया, फोक, जेंट्री। जेंट्री क्या है? ये पीपल ऑफ ग्रुप होता है जो हाई रैंक के लोग होते हैं, सही। वर्मन हो गया, एलुमनाई, डेटा, सही है। क्राइटेरिया, फिनोमेना, बैक्टीरिया, माइस, ट्री, गीस, चिल्ड्रन। तो ये आप देख लें, ये सारे क्या है? ये दिखने में तो सिंगुलर है लेकिन ये सारे नो प्लूरल है। अभी आपका एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया बेटा, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल एन लेगा या ए लेगा, बस। अ यूरोपियन, सही है बेटा, अ यूरोपियन, अ सन, एन एग, और यहां पे एन एस पी, अ वन मैन आइड, एन एम एन ए, सही है। ये किस तरह आपको मैंने ये सारा समझाया हुआ है। एन आउल, सही है, ये मैं आपको सिर्फ अ मग, एन अम्ब्रेला,
एक्सरे, देखो ए अलिफ से शुरू है, एन एक्सरे। देखो यूनिवर्सिटी वाई से शुरू हो रहा है, सही है, आ यूनिवर्सिटी। एम ए डिग्री, सही है, ये भी ए से ही शुरू हो रहा है, तो एन एम ए डिग्री। आ यूनिक, यू से देखो वाई से शुरू हो रहा है, यूनिक। तो मैंने आपको बताया था कि ये हेयर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल AIR की तरह है, लेकिन इसमें एच साइलेंट है, एन एयर। और यहाँ पे एच साइलेंट है, ये ऑनरेबल है, एन ऑनरेबल मैन, सही है। अनेस्ट हो जाएगा, ए देखो ए से शुरू है, एन आर आई। देखो ये ईयर, ये ए से शुरू हो रहा है, या से, सही है, तो ये भी ए है, ये एन एयर हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि अगर SP देख लो तो NSP हो जाएगा। ए देखो ये भी ए से शुरू हो रहा है, ए तो एन आएगा, NFIR, एन अर्ली मॉर्निंग। तो बेटा ये लफ्ज जितने मैंने आपको अभी कर दिए या जो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, इंशाल्लाह आपका जब भी आएगा ए और एन लगाने का, इन अल्फाज के दरमियान अगर ना हुआ तब आप आसानी से पहचान लोगे कि ये साउंड कौन सा देगा। कंफ्यूजिंग मैंने आपको बता दिए। तो बेटा जी अभी यूज ऑफ दी पढ़ते हैं, लेकिन यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थक गया हूँ। अच्छा बेटा जी, यूज ऑफ दी, तो सबसे पहले वही वाली बात कि एक दा होता है और एक दी होता है। तो दा कब होता है? जब इसके बाद में आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे तो दा लगेगा, अगर वॉवल साउंड देता है तो दी लगेगा। यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो बेटा जी पढ़ते हैं जी, अब दा की बात करते हैं। तो दा कब करते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा, जैसे द हाउस, द यूनिकॉर्न। अब देखो यहाँ पे यू अगर आप देखें तो वॉवल है, यू क्या है? वॉवल है, लेकिन साउंड जो है ना ये कॉन्सोनेंट दे रहा है। साउंड आपको क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट दे रहा है। यूनिकॉर्न, यू वाई वाली साउंड दे रहा है, तो द यूनिकॉर्न, द पार्टी, द किड, सही है। हाउस, ये छोटी हा है, हा, हाउस तो आपने उर्दू में देखा होगा ना, ए से शुरू होता है। तो जब भी अलीफ और अलिफ आ के अलावा कोई और साउंड दे तो वहां पे दा होगा, और अगर अलीफ या अलिमदा जिसको AEIOU वॉवल वाली साउंड दे तो वहां पर हम लोग दी इस्तेमाल करें। ये आवर है, अलिमद आ वावर है, आवर, दी आवर, क्या है? दी आवर। दी अनइनवाइटेड पर्सन, आ देखो यहाँ भी यू लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे वॉवल साउंड दे रहा है, अन अलिफ से शुरू हो रहा है, अनइनवाइटेड पर्सन, दी अनइनवाइटेड पर्सन। दी किस लिए? क्योंकि ये देखो वॉवल साउंड दे रहा है, अन अलिफ नून अन, तो अनइनवाइटेड पर्सन के साथ दी लग गया। दी एंड ऑफ पार्क, पार्क का इख्तिताम, तो एंड भी क्या है जी? एंड ई से शुरू हो रहा है, वॉवल है, सही है जी। दी एम्प्लॉय, तो अभी आपको पता चल गया कि दा कब होगा और दी कब होगा। हमने सिर्फ साउंड देखना है, न कि उस वर्ड को देखना है, उसके अल्फाबेट नहीं देखने वर्ड्स के। दी की बात चल रही थी, तो 4 किस्म के नाउन होते हैं जिनको हम लोग, है ना, 4 किस्म के हमारे पास इस तरह नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी डेफिनेट, सही है, सर्टेन किस्म का कंसीडर करते हैं। मतलब कि वो पहले से डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब ये कि पक्का वही चीज़ है, उनको आप डिफाइन कर सकते हो। सर्टेन है, वो कौन कौन से 4 है, ये मेन कैटेगरियाँ आपको याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहली कैटेगरी है ना, शेयर्ड नॉलेज ऑफ द सिचुएशन और कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो बात चल रही है या जो माहौल है, हम उसके बारे में बात करते हैं और उसका आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो वो हमारा नॉलेज शेयर्ड होगा। अब मैं यहाँ जब जिस शेयर्ड नॉलेज की बात करूँगा तो मैं उसके साथ दी लगाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, अब प्रेसिडेंट को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रेसिडेंट कौन है, और जब मैं प्रेसिडेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो मैं बताऊँगा द प्रेसिडेंट विल अराइव टुमारो, क्योंकि अब प्रेसिडेंट डेफिनेट प्रेसिडेंट है, सही, उसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो इसको डेफिनेट करेंगे। फिर कुछ इस तरह के हैं जो यूनिक ऑब्जेक्ट है। तो पहला तो आपको पता चल गया कि इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपको भी पता हो कि मैं किस की बात कर रहा हूं, तो वो हमारा शेयर्ड नॉलेज होगा। चाहे कोई भी बात कर रहे हो, आप मुझसे आके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यार वो किताब किधर है। तो अब देखो, आपने मुझे किताब दी थी और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि यार वो किताब किधर है, तो ये हमारा शेयर्ड नॉलेज है। तो आप मुझसे पूछोगे वेयर इज द बुक, आप दा लगाओगे क्योंकि मुझे ही पता है आप किस बुक की बात कर रहे हो। इसी तरह आपने कहा
कि द प्रेसिडेंट विल अराइव टुमारो। अब आपने द लगाना है क्योंकि प्रेसिडेंट को मैं भी तो जानता हूँ। और बेटा कुछ इस तरह के नाम है जो यूनिक है, मतलब वो अपनी किस्म के एक ही हैं, उनको भी हम लोग डेफिनेट कर देते हैं। सही है। जैसे आसमान के जितने भी ये स्टार्स हैं, इवनली ऑब्जेक्ट जितने भी है ना आसमान के, सूरज है, मून है, ये एक एक नहीं है, लेकिन हम उसको डेफिनेट इस तरह बनाएंगे। अब बेटा जब भी हम इसको डेफिनेट बनाते हैं ना, अगर मैं फर्ज करो द मून की बात करूंगा ना, तो मैं अपने मून की बात करूंगा, और आपको भी पता है कि वो हमारा मून कौन सा है, हमारे स्टार्स कौन से हैं, हमारा सूरज कौन सा है, तो उसके साथ भी दी लगेगा। सही है। जैसे अपनी टाइप के एक ही होते हैं ये हमारे जो कंटेक्स्ट में। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि द सन है, द अर्थ है, स्काई है, इक्वेटर है, ये अपने टाइप के यूनिक ऑब्जेक्ट है, इनको भी हम लोग क्या मानेंगे, डेफिनेट मारेंगे। इस तरह हमारे पास कुछ सुपरलेटिव एडजेक्टिव होंगे, उनको डेफिनेट, और कुछ यूनिक एडजेक्टिव होते हैं। यूनिक एडजेक्टिव ये इस तरह होते हैं ना बेटा, उनको उनकी डिग्रीज नहीं होती, उनकी डिग्रीज नहीं होती वो खुद में। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यूनिक थिंग, अब यूनिक, अब मोस्ट यूनिक तो नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब यही कि वो अपने किस्म की एक ही है। अब मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट, फर्स्ट नंबर, अब देखो फर्स्ट का मतलब ही पहला है, अब उससे फर्स्ट तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरह मैं आपसे कहता हूं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, अब उससे मेन तो फिर कुछ नहीं होगा। तो एडजेक्टिव या तो सुपरलेटिव डिग्री में हो या यूनिक ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ भी हम लोग दा लगाते हैं और उसे भी हम लोग डेफिनेट मारते हैं। बेटा जैसे मेक्सिको सिटी इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। मेक्सिको सिटी जो है, अब सिटी से पहले नहीं लगता, सिटी के नाम से पहले भी नहीं लगता। सही है। तो मेक्सिको सिटी इज द, अब देखो मोस्ट पॉपुलस, अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, पॉपुलस का मतलब होता है आबादी वाला। तो बोलता है ये जो मेक्सिको सिटी है दुनिया का गुंजान आबाद सबसे आबादी वाला शहर है। तो मोस्ट पॉपुलस ये हमारा एडजेक्टिव किस में, सुपरलेटिव डिग्री में था, इससे पहले हमने दा लगा दिया। आई एंजॉयड द फर्स्ट पार्ट, अब देखो फर्स्ट जो है ना ये यूनिक ऑब्जेक्ट में आता है, तो इससे पहले मैंने दा लगा दिया। बट वाज डिसअपॉइंटेड एट द एंड, द एंड लगा दिया क्योंकि एंड भी एक ही होगा, यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी डिग्री नहीं बनेगी। ही इज द प्रिंसिपल रिसर्चर, वो क्या है, एम, सबसे खास वही तो है, अब उससे खास तो कुछ होगा नहीं, तो उसको भी हम लोग क्या मानते हैं, डेफिनेट मानते हैं। अच्छा बेटा कुछ किस्म के क्लासेस इस तरह होते हैं ना, वो ओनली से शुरू होते हैं। जब भी क्लास, अगर आपने क्लास वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। कुछ किस्म के क्लास इस तरह होते हैं वो ओनली से शुरू होते हैं। जब भी ओनली से शुरू होगा ना तो ओनली से पहले दी लगेगा। माई आर्ट इज द ओनली, अब अगर देखा जाए ना तो ये ओनली भी इसी यूनिक ऑब्जेक्ट में ही आता है। अब अगर ओनली है तो कुछ और तो फिर इससे आगे नहीं होगा। तो आई ट्रस्ट, अब जब सिर्फ इसी पे ट्रस्ट कर रहा है तो किसी और पे तो नहीं ट्रस्ट करना, ये भी यूनिक ऑब्जेक्ट में ही आएगा। इज दिस द ओनली बाउल, तो जो क्लासेस ओनली से शुरू होते हैं उसके साथ भी हमारा डेफिनेट आर्टिकल दी लगता है। इसके अलावा बेटा जो सबसे बड़ा रूल है वो भी आपको समझने की तो ज़रूरत है। जब भी हम किसी नाउन को मॉडिफायर करते हैं ना बेटा, जब हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो या तो जो मॉडिफिकेशन वाला लफ्ज़ है या तो पहले लगाते हैं या बाद में लगाते हैं। ज़्यादातर जो मॉडिफिकेशन से पहले वाले लफ्ज़ लगते हैं वो डिटर्मिनर होते हैं। किसी भी नाउन को ज़्यादातर जब आप मॉडिफाई करते हैं तो डिटर्मिनर नाउन से पहले लगते हैं। तो जब डिटर्मिनर लग गया और आपको पता है आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, तो अगर एक और डिटर्मिनर लगा हुआ है ओनली, सम, फ्यू, तो तब आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी या एन कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, अगर पोस्ट मॉडिफिकेशन हो, नाउन के बाद उसको मॉडिफाई किया गया तो तब उसके साथ लाजमी दी लगेगा, दी लगेगा। याद रखना जब भी नाउन को बाद में मॉडिफाई किया गया हो किसी फ्रेज, क्लास से या सिंपल एडजेक्टिव से, तो आप उसके साथ दी लगाओगे। अच्छा बेटा द बिग हेड, तो हेड यहाँ पे नाउन है तो हमने उसको मॉडिफाई किया बिग से, तो अब ये हेड हमारा क्या हुआ, ये स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हेड है तो हमने यहाँ पे दी लगाया हुआ है। अगर यहाँ दी के अलावा कुछ और कोई और डिटर्मिनर लगा होता है, जैसे यहाँ पर देखें आप, ये लिखा हुआ है सम बिग हेड्स, अगर सम बिग हेड है तो ये पहले से एक डिटर्मिनर लगा हुआ है
यहाँ आप दी एक और डिटर्मिनर नहीं लगा सकते हो, ये गलत हो जाएगा। द सम बिग हेड गलत होगा। वी टेक द रेगुलर कलेक्शन ऑफ गार्बेज फॉर ग्रांटेड। देखो कलेक्शन, हमारा नाउन क्या है? कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ गार्बेज। तो देखो एक तो हमने यहाँ भी इसको मॉडिफाई किया है और रेगुलर से भी इसको मॉडिफाई किया है, तो यहाँ तो दी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये देखो ये सिंपल एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर नहीं है, ये डिटर्मिनर नहीं है। तो कलेक्शन को रेगुलर ने भी मॉडिफाई किया है और इस फ्रेज ने भी, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज ने भी मॉडिफाई किया है। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ तो दी लगेगा ही लगेगा। द जर्नी, अब देखो द जर्नी, मैंने जर्नी के साथ, जर्नी मेरा नाउन है, इसके साथ लगा हुआ है आर्टिकल दी। क्यों लगा हुआ है? देखो इस जर्नी को आगे मॉडिफाई किया गया है टू कराची। कौन सा जर्नी? कौन सी वाली? टू कराची, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो जर्नी से पहले लगेगा। नो वन एक्सपेक्टेड द रिजल्ट। अब देखो मैंने रिजल्ट से पहले दा लगा दिया, द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि दैट वाज फाउंड, मैंने उस रिजल्ट को मॉडिफाई किया जो मिला, उस रिजल्ट की बात कर रहा हूं जो मुझे मिला। तो मैंने क्या किया? रिजल्ट को मॉडिफाई। तो जब भी मॉडिफाई करेंगे, अगर प्री मॉडिफायर हो और वो डिटर्मिनर हो, पहले से डिटर्मिनर हो, मतलब ओनली, फ्यू, सम, तो आप उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर मॉडिफायर एडजेक्टिव हो, चाहे पहले हो या बाद में हो, या फ्रेज हो पहले हो बाद में हो, क्लास हो पहले हो या बाद में हो, सब सारी सूरतों में अगर आपने उसको मॉडिफाई किया हुआ है तो वो नाउन आपका डेफिनेट हो जाएगा, आपने दी इस्तेमाल करना है। ओके। अच्छा बेटा, जो दूसरा इस्तेमाल है वो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अच्छा जी, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप यूं समझ लेना, ये इस तरह के नाउन्स होते हैं जो लार्जर डेफिनेशन इनकी होती है, मतलब वो उनकी कुछ हिस्ट्री होती है जिनको सब पहचानते हो। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि द ताजमहल, तो हर बंदे को पता है कि यार ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक इसकी एक लार्जर डेफिनेशन है। तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं जिनकी एक लार्जर हिस्ट्री हो, उनके साथ दी लगता है। अब अगर मैं अपने नाम का एक इधर पैलेस बना दूं, नूर पैलेस, और आपके शहर में कोई कहे कि मैं नूर पैलेस गया था, तो वो दी नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर उसने नूर पैलेस दी लगाएगा तो आप कहेंगे भाई कौन सा दी नूर पैलेस, मैं तो नहीं पहचानता। लेकिन अगर यहाँ पे वो लगाता है कि द ताजमहल, तो हर बंदा समझ जाएगा कि ये उस वाले ताजमहल की बात कर रहा है जो इंडिया में है। तो इनकी एक लार्जर डेफिनेशन होती है, कुछ हिस्ट्री होती है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग कोई सी भी हो, उनसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं, उनको भी हम डेफिनेट मानते हैं। और वैसे भी ये शेयर्ड नॉलेज होता है, हर बंदे को पता है कि ये किसकी बात कर रहा है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लाहौर फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला, द बादशाही मॉस्क, द शालीमार गार्डन, द मोंजोदड़ो, द हिरन मीनार, द रानी कोट। और होली बुक, अब होली बुक्स का भी वही कंसीडर, इनकी भी लार्जर डेफिनेशन है। हर बंदे को पता है कि कुरान कौन सा है, द कुरान, द गीता, द बाइबल। तो जो होली बुक्स हैं उनसे पहले भी, वरना आप रट्टा लगा लें अगर समझ नहीं आता, उनसे पहले भी लगता है। अच्छा बेटा, जो माउंटेन रेंजेस है ना, ये भी वाइडर डेफिनेशन होती है, इनको भी किसी वजह से आपस में जोड़ के इनको नाम दिया गया होता है। अगर इस तरह समझ नहीं आता है तो आप यूं समझ लें, जितने भी माउंटेन्स रेंज है ना, उनसे पहले भी दी लगेगा, वो भी डेफिनेट माने जाते हैं। जैसे कि द हिमालयास, द कराकोरम रेंज, द हिंदू कश, सही है, द सुलेमान माउंटेन्स, द साल्ट रेंज, द टोबा ककर रेंज और द करतार रेंज। तो ये पहाड़ों के सिलसिले हैं, इनको भी हम लोग डेफिनेट मानते हैं। और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो मैंने कहा, द सन है, द मून है, द स्टार है, द अर्थ है, इस पे तो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इनसे पहले दी लगता है। रिवर्स, जितने भी दरियाएं उनसे पहले लगते हैं, रिवर्स है, कनाल है, ओशंस हैं, इनको भी हम लोग डेफिनेट मानते हैं। बस आप याद कर लें, इनसे पहले भी हमेशा दी लगेगा। द इंडस, अब रिवर कहे या ना कहे, द इंडस रिवर, द जेलम, द चनाब, द रावी, द सतलज, द काबल, द स्वात, द कुरम, द जोग, द गोमल। तो क्या होता है, इनसे पहले हम दी लगाते हैं, ओशन से पहले लगाते हैं, द पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, द साउथ ओशन और आर्टिक ओशन। तो ये तो बेटा याद करने वाली चीज़ें मैंने आपको पहले बताया। वैसे ये अपने टाइप की एक ही होती है, वैसे आप अगर ये भी ज़हन में हो ना, सेंस में, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो गल्फ होते हैं या ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं या
डेजर्ट्स होते हैं जितने, रेगिस्तान, आइलैंड या ग्रुप ऑफ, इनके साथ भी गल्फ किसको कहते हैं। अब आप कहोगे भाई इस तरह की जमीन जो दो साइडों से समंदर से घिरी हो, तो द गल्फ ऑफ अमान, द गल्फ ऑफ एडन, द गल्फ ऑफ कच्छ। आइलैंड की कुछ मिसालें मैंने दी, ये शिकागो, सही है, ये द मालदीव्स, ये आप सारे आइलैंड्स हैं। वैसे ये आएंगे नहीं आपके पास क्योंकि एग्जाम में ये आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। ये डेजर्ट के नाम है, द थर्ड डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, सही है, खारान डेजर्ट और मकरान डेजर्ट। अच्छा जी, नेम ऑफ ट्रेन्स एंड होटल, सही है, जो मशहूर होटल हो, ट्रेन्स हो, जो हर जगह ऐसा होता है ना, पीसी यहाँ भी है, शेराटन होटल हमारे पास भी है, कराची में भी है, आपका पेशावर में भी होगा, इस तरह के ट्रेन है। अब अगर मैं कराकोरम एक्सप्रेस की बात करता हूँ तो कराची वालों को भी पता है वही कराकोरम है, वही ग्रीन लाइन है, तेजगाम है, तो इनको भी हम लोग क्या मानते हैं, ये शेयर्ड नॉलेज समझ लें या यूनिक समझ लें, इनके साथ भी दी लगता है, ये भी डेफिनेट है। द कराकोरम एक्सप्रेस, द ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, द तेजगाम, द जाफर एक्सप्रेस। अब अच्छा, अगर शॉप्स की बात करें, द सेंचुरियस मॉल, सही, द पैकेज मॉल, द एम्पोरियम मॉल, ये हर जगह एक ही होंगे, ये भी अपने टाइप के यूनिक होते हैं। मतलब कि आप हर बंदे को पता है कि सेंचुरियस मॉल चाहे वो कराची में होगा, उसकी वही हिसाब किताब होगा, उसी तरह उनके लेन देन एक हिसाब से होंगे, तो इन्होंने भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाई होती है। उनके साथ भी हम लोग, ये भी शेयर्ड नॉलेज होता है, इसके साथ भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। होटल लगा लो, सही, द मेरिट होटल, द सरीना होटल, द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, आवारी होटल। क्यों? ये हर बंदे को पता है, इसको शेयर्ड नॉलेज समझ लिया। नेम ऑफ कंट्रीज और स्टेट, कुछ इस तरह के कंट्रीज हैं उनके साथ लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कंट्रीज के साथ दी नहीं लगता, लेकिन इस तरह के कंट्रीज जिनके साथ द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह, और आखिर में प्लूरल हो, एस हो। तीन चीजें मैंने आपको बताई कि यूनाइटेड का लफ्ज हो, स्टेट का लफ्ज हो, आखिर में एस हो, सही है। जो प्लूरल वाले उनके साथ आपने दी लगाना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, द यूनाइटेड स्टेट, द किंगडम, सही है, द नेदरलैंड्स, द मालदीव, फिलिपाइंस, सही, इस तरह के जो है ना, मालदीव्स, तो ये क्या है, इनके साथ आप दी लगाओगे। स्टेट लगा लो, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देखो एस लगा हुआ है, सही है, यूनाइटेड भी लगा हुआ है। रिपब्लिक जिसके साथ लगाओ उनके साथ लगाएंगे, देखो इसके साथ भी रिपब्लिक लगा हुआ है। तो अब आप समझ गए, सही है। और ये जो हमारी नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, इसके साथ भी दी लगता है। इसके अलावा मैंने आपको डायरेक्शन का बता दूं, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, सही, इनके साथ भी लगता है। अच्छा बेटा, एक नोट लिखा हुआ है कि जो माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है, ये जो अपने इनके जो प्रॉपर नाउन है, K2 है, उनके साथ आपने दी नहीं लगाना है, सिर्फ रेंज के साथ लगाना है। तो बेटा जी, ये तो डायरेक्शन से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, हर देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ, क्योंकि ये भी हर एक के लिए सेम है, स्पेसिफिक है, पहले से डिफाइन है। फिजिकल पोजीशन, एट द टॉप, मैंने आपको पहले बताया, टॉप ये एडजेक्टिव है, और कौन सा, यूनिक ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ दी लगेगा। ऑन द टॉप, एट द बॉटम, एट द बैक। अब बैक से बैक तो कुछ नहीं होता, टॉप से टॉप तो कुछ नहीं होता। तो बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी, द मुस्लिम, द ज्यूज, द हिंदूज, द फ्रेंच, द इंग्लिश, सही है। फ्रेंच के, अब देखो इसमें मसला ये, जो फ्रेंच के रहने वाले लोग हैं उनको भी आप दी फ्रेंच कह सकते हो, और जो इनकी लैंग्वेज है वो भी फ्रेंच है, लेकिन याद रखना लैंग्वेज से पहले दी नहीं लगता। द इंग्लिश से क्या मुराद होगा, इंग्लैंड के रहने वाले। इंग्लिश से क्या मुराद होगा, इंग्लिश जबान। तो ये भी याद रखना, उनका थोड़ा सा कंफ्यूजन। कम्युनिटी जितनी भी हो, हिंदूज, ज्यूज, उनके साथ आप लगाओगे। अच्छा, नेशनलिटी वाला आपको बता चुका हूँ, द पाकिस्तानी, इंडियन, द इंग्लिश, द फ्रेंच। लेकिन देखो द इंग्लिश से मुराद क्या होगा, द इंग्लिश से मुराद अंग्रेज होगा जो इंग्लैंड में रहता होगा। द फ्रेंच से मुराद क्या होगा, वो वाला जो फ्रेंच में रहता होगा। लेकिन सिर्फ फ्रेंच और सिर्फ इंग्लिश क्या बताएगा, वो लैंग्वेज को कंसीडर करेगा। अच्छा बेटा, ये तो अभी बात हो गई, मैंने आपको जैसे बताया, नेशनलिटी में आप पाकिस्तानी लगाओगे, इंडियन लगाओगे, दी लगेगा। लेकिन अगर आप काउंटिंग सेंस में इसको डिफाइन करोगे ना बेटा, तब नहीं लगेगा, तब वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगेगा। जैसे आप कहें कि भाई आई हैव मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया, आप इस तरह नहीं कह सकते हो कि आई हैव मेट
द इंडियन, फिर द इंडियन वो कोई खास स्पेसिफिक इंडियन पे चला जाएगा। अगर काउंटिंग सेंस में होगा तब ए या एन लगेगा। एन इंग्लिश मैन वॉज देयर इन माई कॉलेज, कोई अंग्रेज था मेरे, तो ये काउंटिंग सेंस में है कि एक अंग्रेज था मेरे कॉलेज में। हम बताते हैं ना कि यार एक चाइनीज था मेरे कॉलेज में, तो फिर हम दी चाइनीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अ चाइनीज। वही वाली बात है, लैंग्वेज से पहले हम दी नहीं लगाते। आई नो उर्दू, द उर्दू मत कह देना, द इंग्लिश मत कह देना, समझ गए बेटा। लेकिन लैंग्वेज में एक थोड़ा सा मसला है, अगर इंग्लिश के साथ में लैंग्वेज लगा दूं ना तब लगेगा, या वर्ड ट्रांसलेटेड में लगा दूं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं तुमसे इस तरह पूछ सकता हूं, डू यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैंने दी लगाना भी है, मैं कहूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तब सही है। अगर मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, सही है, तो सही। अब मैंने क्या कहा, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये सही है, नॉट द इंग्लिश। आई नो द जर्मन, अब जर्मन लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने कहा ना आई नो द जर्मन लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज लगा हुआ है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा आई नो द, हाँ लगा हुआ आई नो द जर्मन लैंग्वेज। मैं इस तरह नहीं कह सकता कि आई नो जर्मन लैंग्वेज, ये गलत हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे बेटा। अगर बात करी जाए ट्रांसलेटेड की, जैसे ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी इंग्लिश आएगा, ट्रांसलेट द इंग्लिश या ट्रांसलेटेड फ्रॉम दी इंग्लिश, तो दोनों सूरतों में अगर ट्रांसलेटेड का वर्ड हो या लैंग्वेज बिल्कुल साथ जुड़ा होना चाहिए, ट्रांसलेटेड आगे पीछे हो तब भी दी लग जाएगा। अच्छा बेटा ये बताओ, ऑल दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश यट वी पाकिस्तानी कैन लर्न एंड स्पीक इट फ्लुएंटली। अगरचा अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगरचा इंग्लिश जबान है अंग्रेजों की, लेकिन हम पाकिस्तानी उनको सीख सकते हैं और फ्लुएंटली रवानी से बोल भी सकते हैं। तो बेटा ये सही किस तरह होगा, ऑल दो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। क्या आएगा बेटा, द इंग्लिश, मतलब इंग्लिश अगरचे जबान है अंग्रेजों की, लेकिन हम पाकिस्तानी इसे अच्छी तरह फ्लुएंटली सीख और बोल सकते हैं। बिफोर आर्म फोर्सेस गवर्नमेंट ब्रांचेज एंड पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन याद रखना जो गवर्नमेंट की ब्रांच है ना, पार्लियामेंट के साथ मत लगा देना, वहां नहीं लगता है, सही। पार्लियामेंट हो गया, मेन हो गया, वुमेन हो गया, उनके साथ दी नहीं लग सकता। आर्म फोर्स हो गए, गवर्नमेंट ब्रांचेस, पॉलिटिकल जैसे द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, इनको आप क्या मानते हैं, इनको डेफिनेट, द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैंने आपको बताया द पार्लियामेंट नहीं होता है, उसके साथ नहीं लगता। द पीपल्स पार्टी, द मुस्लिम लीग, इनके साथ भी लग जाता है। अच्छा, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, जनरल सेंस में जब इसकी बात होगी तो इसके साथ दी लगेगा, और जब काउंटिंग वाले सेंस में बात होगी तो आप ए या एन लगा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ही कैन नॉट प्ले द गिटार आएगा, जनरल सेंस में बात हो रही, ही वांट टू लर्न द तबला। अच्छा बेटा, अगर काउंटिंग की सेंस में बात हो रही ना, तब इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है। कैसे, ही इज बोर्ड अ पियानो। अगर मैं यहाँ इस तरह कह दूं कि ही इज बोर्ड द पियानो, तो मसला हो जाएगा। अब द पियानो किसी खास पियानो का जिक्र करेगा, हालांकि मैं उसको बता रहा हूं कि मैंने कोई सा भी पियानो खरीद लिया है, उसको नहीं पता कि वो पियानो कौन सा है, ये अब स्पेसिफिक पियानो नहीं है। लेकिन यहाँ जब जनरल सेंस में बात चली जाएगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके साथ दी लगेगा। अच्छा, ये इन्वेंशन होती है ना बेटा, इन्वेंशन, उसके साथ वही वाली एक काउंटिंग सेंस है और एक जनरल सेंस है। तो जितनी भी इन्वेंशन है, अगर जनरल सेंस में बात की जाएगी तो द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, द माइक्रोफोन, द रेडियो, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप आएगा, सिर्फ टेलीस्कोप नहीं आएगा। लेकिन अगर काउंटिंग सेंस में बात करें, जैसे ही इज बॉट आ टीवी, उसने एक टीवी खरीदा, उसने एक रेडियो खरीदा। अच्छा, कुछ बेटा ये एक्सेप्शन है, ये आपने याद करना, ये फ्रेजेस हैं, ये ऐसे ही हैं, इनका कोई रूल नहीं है। जैसे लिसन टू द रेडियो है, लेकिन आप वॉच टू द टीवी नहीं कह सकते। लिसन टू द रेडियो है, लेकिन वॉच सिर्फ टीवी है। ऑन द रेडियो होता है, लेकिन ऑन टीवी होता है, यहाँ पे दी नहीं लगता। तो ये भी एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है, आपने याद करना। 11 अगर देखा जाए तो बॉडी पार्ट, अगर इन जनरल बात की जाए तो उसके साथ भी दी लगता है जनरल में, लेकिन अगर काउंटिंग सेंस में बात की जाएगी तब दी नहीं लगेगा। जैसे कैसे, मैं कहता हूं शी हिट मी ऑन द हेड, अब इन जनरल ऑन द लेग की बात कर रहा हूं तो इसलिए दी लगेगा। ही लुक्ड हर इन द आईज,
अब देखो ही वॉज शॉट इन द लेग, ये जब अच्छा इन जनरल सेंस में बात की जाए, अगर बीमारी की भी बात की जाए ना, किसी द कैंसर ऑफ द लंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, इस सेंस में भी दी लगता है। लेकिन फर्ज करो मैं कहता हूं कि काउ हैज अ हेड 4 and 4 लेग। अब काउ की बात करो, बॉडी पार्ट चाहे ह्यूमन के हो या किसी जानवर के हो, सबके साथ अगर इन जनरल बात करेंगे तो दी लगेगा। अगर मैं कहूं कि आई हैव अ हेड, फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव द हेड, सही है। जैसे मैंने कहा कि काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड, अब ये काउंटिंग सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ही ब्रोक एन आर्म ड्यूरिंग द मैच, अब ये इस तरह नहीं बता सकता ही ब्रोक द आर्म, सही है। अब ये काउंटिंग सेंस में कि उसने उसका एक हाथ तोड़ा। अच्छा, कुछ ये एक्सप्रेशन है, फ्रेजेज हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके साथ दी लगता है, तो फिर तो ऑन द फुट होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, आपने याद करना है ऑन फुट होगा। एट द एंड होना चाहिए, इन द एंड होना चाहिए, नहीं। बस ये रूल है, इसी तरह बने हुए, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे कि ऑन द फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा, एट एंड होगा और इन एंड होगा। अच्छा बेटा, 12वां बोलता है इफ अ टाइटल और पोस्ट इज यूज्ड टू डिनोट अ पर्सन, दी इज यूज्ड बिफोर द टाइटल और पोस्ट। अगर आप किसी बंदे को ना, जैसे अभी वजीर आजम, आप फर्ज करो आपको कोई सा भी वजीर आजम हो, आप इस तरह कहोगे द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू। आप जब उसको नाम से न करके उसकी पोस्ट से उसको बुलाओगे, उसकी बात करोगे, इंट्रोड्यूस कराओगे, तो फिर आप उसके साथ दी लगाओगे। द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू टॉक टू यू, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, वी शुड ट्रस्ट द डायरेक्टर। तो अभी आपको यहां से पता चल गया कि जब भी किसी बंदे को उसके टाइटल या पोस्ट से आप मुखातिब करेंगे तो दी लगेगा। इसके बाद देखो ये नाउन इन अपोजिशन आ गया। देखो नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या है? नाउन इन अपोजिशन बेटा देखो ये रीनेम ही करना होता है। देखो अभी द पोइट कौन है? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर कौन है? द पोइट है। तो जब इस तरह हो कि दोनों नाउन आपस में अपोजिशन हो, एक दूसरे को रीनेम करते हो, इससे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो ऐसी सूरत में बेटा जो कॉमन नाउन होगा ना, देखो ये तो प्रॉपर नाउन है, या मत लगा देना कि द परवीन शाकिर पोइट, नहीं। जो कॉमन नाउन होगा ना उसके साथ दी लगेगा, उसको हम डेफिनेट करेंगे। परवीन शाकिर द पोइट वाज अ फेमस वुमन, असलम द टीचर इज लिबोरियस। तो असलम कौन सा? द टीचर, जो कि टीचर है वो एक लिबोरियस है। तो जब इस तरह के आप देखो नाउन अपोजिशन में हो, तब जो कॉमन नाउन होगा उसके साथ दी लगेगा। अच्छा बेटा 14 पे इसका यूसेज क्या है? इफ कॉमन नाउन इज यूज एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दी इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन बट इट्स मीनिंग इज चेंज। बेटा जब भी कोई कॉमन नाउन होगा और उसको आप एक्सट्रैक्ट नाउन, क्या होगा जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होगा कि उस कॉमन नाउन में से उसकी आप फीलिंग ले लो, वो उसकी फीलिंग के लिए इस्तेमाल करो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ही फीलिंग और आइडियाज का नाम होता है ना। तो जब आप किसी कॉमन नाउन को उसके एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में इस्तेमाल करोगे, तब उस कॉमन नाउन की मीनिंग चेंज हो जाएगी। तब आप क्या करोगे? उस कॉमन नाउन के साथ दी लगाओगे। जैसे कि अब एक लफ्ज़ है पेट्रियट, मुहब्बे वतन, ये भी मुहब्बे वतन है, ये भी मुहब्बे वतन है, तो एक कॉमन नाउन है। लेकिन देखना अब मैं इसकी ये जो मुहब्बे वतनी वाली जो इसकी जो फीलिंग है ना, वो मैं इस्तेमाल करने लगा हूं। द पेट्रियट इन हिम वाज अवेकन, उसके अंदर का मुहब्बे वतन जाग गया। तो उसके अंदर कोई सोया हुआ था पेट्रियट? नहीं जी, उसकी अंदर की फीलिंग जाग गई पेट्रियट वाली। When I found the baby, the father aroused in me, जब मुझे बच्चा मिला मेरे अंदर का वालिद जाग गया। वालिद नहीं जी, कॉमन नाउन था फादर। उसकी फीलिंग जो थी वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब वो अब द मदर इन वाइफ क्राइड आउट, उसके अंदर की ममता रोई। तो मदर एक कॉमन नाउन था, फिर मैंने दी लगा के उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। जैसे इसको समझ लो, इट इज द एनिमल इन यू दैट मेड यू कमिट। अब तुम्हारे अंदर कोई जानवर तो नहीं सोया हुआ था, कोई जानवर तो नहीं होता है, लेकिन वो जानवर की जो जानवर पना है ना, वो है जिसने तुमसे क्राइम कराया। तो हमने क्या किया? एनिमल कॉमन नाउन था, हमने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर दिया। अच्छा बेटा कंपैरिजन में भी होता है, जब दो प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करते हैं ना, जो दो प्रॉपर नाउन को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जो उसकी तरह जिसको आप बना रहे होते हैं ना, उसके साथ दी लगता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन आप बताते हैं
कि उस तरह है तो आप उसके साथ दी लगाते हैं। मिसाल से आपको समझ में आएगा, कराची इज द लंदन। अब देखो द लंदन ऑफ पाकिस्तान, क्या कराची लंदन है? नहीं जी, लंदन तो खुद एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने क्या किया, उस लंदन की जो प्रॉपर्टीज थी वो कराची को दे दी। कंपैरिजन किया जाएगा तब भी जो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ दी लगेगा। अब्दुल कदीर इज द न्यूटन ऑफ पाकिस्तान। अब न्यूटन क्या है? न्यूटन तो उसकी मैंने न्यूटन की क्या ले ली? खसूसियात ले ली। अल्लामा इकबाल इज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। यहां तक आपको बात समझ में आ गई बेटा। कुछ इस तरह के केसेस हैं जिनमें आर्टिकल नहीं लगता, जैसे मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, पार्लियामेंट एंड मैनकाइंड। जब ये जनरल सेंस में इस्तेमाल होंगे तब आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन काउंटिंग सेंस में ऊपर भी मैंने आपको इस्तेमाल करके बताए हुए हैं, जैसे मैन इज मोर्टल, सही है। दीज आर बोर्न ऑफ दी साइंसेस मत कह देना, इसको याद करना पड़ेगा आपको। मैन, वुमेन, सही है। लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, सोसाइटी, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, और भी इस तरह के कुछ अल्फाज होते हैं, लेकिन आपका इससे काम चल जाएगा। आप अभी टेस्ट है आपका जी। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रुथ दैट द मैन इज मॉर्टल। अब देखो दा कहां से लगा दिया जी? दा मैन के साथ नहीं लगेगा। याद रखना, ये जब हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि जब आप किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर ए या दा लगा सकते हैं, लेकिन जानवर में लगा सकते हैं, मैन वुमेन में नहीं लगाएंगे। ये मैंने पहले भी आपको बात कही थी। तो यहाँ पे दी नहीं लगेगा। इस तरह कहोगे दैट मैन इज मॉर्टल। ये जो है ना, आप अगर ये समझ लें, देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, कोर्ट, चर्च, मॉस्क, मस्जिद, बेड, हॉस्पिटल, जब ये जनरल सेंस में इसकी बात की जाएगी, मतलब बात आप जो कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए बने हैं, अगर आप उसी की बात करते हैं ना तो आर्टिकल नहीं लगेगा। उससे हट के अगर आप बात करते हैं इनकी किसी और पर्पस के लिए इनको यूज किया जा रहा हो तो दी लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल रेगुलरली। भाई मैं स्कूल रेगुलरली पढ़ने जाता हूं, तो स्कूल तो बना ही पढ़ने के लिए, तो मैं दी नहीं लगाऊंगा। ये उसके असल जो इसका बेसिक फंडामेंटल यूज है उस लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे दी नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल मैंने लगाया, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। तो मैं किस लिए स्कूल जा रहा हूं? टू सी द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे सी लिखा नहीं जा रहा मुझसे, थोड़ा सा मसला है, लेकिन इसको आप एडजस्ट कर लेना। आई एम गोइंग टू सी द प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। क्योंकि देखो स्कूल इसलिए तो नहीं बना कि मैं वहां उससे मिलने जाऊं, ये इसके बेसिक पर्पस से हट के, तो स्कूल के साथ दी लगेगा। आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन। मैं मार्केट गया पेन खरीदने। जब लोग जाते ही मार्केट खरीदारी के लिए तो मार्केट के साथ दी नहीं लगेगा। लेकिन आई वेंट टू द मार्केट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड, जब मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं तो अब इसके बेसिक पर्पस से हट के मार्केट आ रहा है, तो यहां पे दी लगेगा। द मोमेंट सलमा वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट। अब देखो हॉस्पिटल के साथ दी नहीं लगा, हॉस्पिटल के साथ दी नहीं लगा। द मोमेंट जब सलमा को एडमिटेड टू हॉस्पिटल, दी क्यों नहीं लगा? क्योंकि अस्पताल होता ही दाखिले के लिए, तो वार्डन ने डिसाइड किया कि इनके पेरेंट को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन अगर वो किसी और मकसद के लिए अस्पताल गई होती फिर मैं दी हॉस्पिटल लगाता। द रोबर्स वर caught जस्ट एज दे वर अबाउट टू escape जेल। तो भाई escape जेल ही आएगा, दा जेल नहीं आएगा। क्यों? रोबर को ही रखा जाता है, और जब रखा जाता है तो भागेंगे भी, तो ये इसके बेसिक पर्पस में आएगा। द मिनिस्टर, सेवरल मिनिस्टर, या आप द मिनिस्टर कर दो या ज्यादा हो, विजिटेड द जेल टू सी अ नंबर ऑफ प्रिजनर्स। देखो अभी यहाँ पे दा जेल लगा हुआ है, यहाँ दा जेल इसलिए लगा हुआ है बेटा कि मिनिस्टर जेल में, जिस जेल का बेसिक पर्पस क्या है? कैदियों को रखना, उनको सुधारना, सजा देना। तो मिनिस्टर तो सजा खाने नहीं जा रहा है, तो ये इसके बेसिक पर्पस से हट के जेल को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ दा जेल लगेगा। सही, दा जेल। She never goes to college to attend the lecture delivered by the physics teacher. She never goes to college. दी कॉलेज मत लगा लेना,
क्यों? ये जो बात चल रही है ये डिलीवर्ड की बात चल रही फिजिक्स के लेक्चर की, तो होता भी तो यही है, होता भी तो यही है। अच्छा बेटा जी, यहाँ तक तो थी, इंशाल्लाह इससे आपका काम चल जाएगा। अगले 1-2 हो सकता है वीडियो मुझे बनाने पड़े जिसमें मैं आपको क्विज दूंगा। तो उम्मीद है अब तक आप हमारे साथ थे। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपकी हिम्मत को सलाम है। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।